नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हथेली हमारे पास पढ़ने के लिए आई है और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि आयु के बारे में, क्या जीवन भर मैं गरीब रहूँगा, धन संपत्ति के बारे में, संतान के बारे में, और भाग्योदय कब होगा, व्यापार कैसा रहेगा। तो इस हाथ को पढ़ेंगे, पूरी प्रिडिक्शन इनको देंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क जरूर करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना हाथ पढ़वा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते इस हाथ को पढ़ना और देखते हैं कि इनके भाग्य में क्या है। ठीक है, तो पहले आप हथेली की सब स्ट्रक्चर को देखें। मैं साथ में जो है ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, हथेली जो है पतली है, लंबाई में ठीक है, लेकिन हथेली की जो थिकनेस है वो कम है। जब हथेली में थिकनेस कम होती है तो हेल्थ रिगार्डिंग इश्यू होने के चांसेस तो रहते हैं। और लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं अचानक से सफल होंगे जीवन में। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि फिंगर्स में आपको बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा, सभी फिंगर्स में। और फिंगर्स में ये गैप बताता है कि बहुत ज़िद्दी क्वालिटी की नेचर है इनकी, ज़िद्दी क्वालिटी की नेचर है। और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपने जीवन में आज़ाद रहना चाहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अधिकतम फैसले जीवन में ये खुद लेंगे, जो भी जीवन के फैसले होंगे। लेकिन ये हमें ये बताता है कि हाथ में पैसा टिकने की क्षमता जो है कम होती है। मतलब जीवन में पैसा तो खूब आएगा लेकिन उसी फ्लो से चला भी जाएगा, ये कमी देखने को मिलती है हाथ में। फिंगर्स की बात करें तो गुरु की फिंगर ज़्यादा अधिक लंबी आपको नज़र आएगी। तो गुरु की फिंगर अधिक लंबी है, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं कि गुरु के गुण ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन अगर हम बात करें तो किसी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाने या फिर किसी को कुछ सिखाने वाले क्षेत्रों में जा सकते हैं। उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा आपको तरक्की मिलेगी। बिजनेस क्षेत्र में आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य कमज़ोर हैं, सूर्य की फिंगर भी कमज़ोर है, इतनी ज़्यादा मोटाई में नहीं है। साथ में आपको बुध फिंगर देखिए, बुध फिंगर की लंबाई कितनी ज़्यादा है, बहुत कम, फर्स्ट वैलेंस से भी नीचे जा रही है। तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स तो नहीं है और अपनी बात को दूसरों के आगे नहीं रख पाते अच्छी तरह। आपको यहाँ पर दिखेगा कि माउंट भी लो सेट हो रहा है, सभी माउंट हाई सेट है पर बुध का माउंट जो है कुछ ज़्यादा आपको लो सेट होता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बन रही है तो ये कमी दिख रही है। ठीक है, तो किसी इंस्टीट्यूट में शिक्षित जो शिक्षा वाले प्रदान वाले क्षेत्र होते हैं उसमें आप जा सकते हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। शनि की फिंगर लंबाई ठीक है। तो जो इनका क्वेश्चंस था कि जीवन में क्या गरीब रह पाऊंगा, जीवन में धन संपत्ति कैसी रहेगी, तो इसी से कवर हो रहा है कि धन अच्छा है। जीवन जीवन में अपने रोजी रोटी को आप अच्छा बना लेंगे। आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, तो संपत्ति आप बनाएंगे, ये श्योर है। ठीक है, थंब जो है, थंब ठीक है, थंब इतनी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ जो है आसानी से इतनी ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। चलिए यहाँ पर हम पर्वतों की स्थिति को देख लें। पर्वत क्या बता रहे हैं, आप देखिए सबसे हाई सेट पर्वत जो है आपको गुरु के पर्वत दिखेंगे। ठीक है, तो गुरु जब मजबूत होते हैं तो व्यक्ति भटकता नहीं है। मतलब जो वो काम करेगा उसको धोखा वगैरह नहीं मिलेगा, मतलब किसी का सपोर्ट, किसी का साथ हमेशा मिलता रहेगा, गलत संगति में नहीं पड़ेगा, अलग डायरेक्शन में नहीं जाएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा होता है जब आपको गुरु पर्वत अच्छे होते हैं, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, वो चीज़ नज़र आ रही है। इस पर कोई ऐसा एक ट्रायंगल का निशान बनता हुआ दिखेगा तो ये श्योर है कि व्यक्ति संपत्ति वगैरह, घर बार सब कुछ बना लेगा एंड वाले टाइम में। ठीक है, वो चीज़ें दिख रही हैं। भाग्य उदय जो है थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि आपको जब गुरु स्ट्रांग होते हैं और बाकी पर्वत नीचे होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। आपको एक कैसे ना हीरे को तराशने वाली बात होगी, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो चीज़ें दिख रही हैं। शनि पर्वत पर आपको पैतृक संपत्ति के निशान दिख रहे हैं।
संपत्ति, जब पैतृक संपत्ति के निशान होते हैं, व्यक्ति को अपने माता पिता, भाई बंधु, किसी से भी जो है ज़मीन जायदाद, पैसा, रुपया मिलने के चांसेस होते हैं। अगर ये ना मिले तो अचानक से धन आने के चांसेस होते हैं, किसी फील्ड से आए। ठीक है, ज़्यादातर हम आकस्मिक धन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं। भाग्य जो है इनका प्रबल इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा जो है प्रॉपर वे में जो है आपको पहुँचती हुई नहीं नज़र नहीं आएगी। देखिए, भाग्य किसका साथ देगा? भाग्य जब देता है क्योंकि प्रॉपर रूप में आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत पे पहुँचे, तो उस रूप में आपका भाग्य पूरी तरह साथ देगा। तो यहाँ पर भाग्य रेखा आपको मौजूद नहीं है, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको जीवन में। ठीक है, अगर मैं सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य पर्वत पर आपको शिक्षा की रेखा दिखेगी। जैसे देखिए, जिनका गुरु पर्वत स्ट्रांग होगा, गुरु की फिंगर स्ट्रांग होगी, यहाँ पर आपको शिक्षा रेखा जरूर नजर आएगी। मतलब व्यक्ति के पास नॉलेज काफ़ी अच्छी है, उस नॉलेज को लेकर आप शिक्षा वाले फील्ड में आप जा सकते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिलने के चांसेस आपको हैं। ठीक है, सूर्य पर्वत फ्लैट है, तो यहाँ पर जो है चीज़ों को हासिल करने के लिए, अपना नाम फेम बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस पर कोई ऐसा निशान जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सूर्य यहाँ पर देखिए, बुध क्षेत्र की बात कर लें, बुध क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर डिक्लाइन है। बुध क्षेत्र डिक्लाइन होते हैं तो बिजनेस क्षेत्र में व्यक्ति ना जाए, और ऐसे ज़्यादा पैसे के लेन देन में थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए। जिसका बुध क्षेत्र कमज़ोर रहता है, या फिर आपको दिखे कि बुध क्षेत्र जो है हल्का सा आपको सूर्य की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आए, तो ऐसे जातकों को संभल के रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वैवाहिक जीवन की लाइनें हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है, तो मेंटली अफेयर्स जो हैं चीज़ें को अट्रैक्शन के लाइन से ये बता रही हैं, लेकिन गुरु पर्वत से ये बता रहा है कि वैवाहिक जीवन अच्छा इनका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको शुक्र पर्वत की स्थिति का देखें, शुक्र पर्वत फ्लैट है। फ्लैट शुक्र पर्वत हमें चीज़ों को हासिल करवाने में मेहनत करवाते हैं, चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर हम लग्जरियस चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जीवन में चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, बहुत चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र पर्वत फ्लैट है। लेकिन आप ये है कि इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा है, फैलाव अच्छा होने के कारण जीवन व्यक्ति हासिल कर ही लेगा उस चीज़ों को। यहाँ पर देखिए, एक रेखा बन रही है जो मंगल और शुक्र को दो हिस्सों में बांट रही है, तो कोई भी कार्य जो है एक आसानी में नहीं होगा। मतलब कोई भी कार्य जो है आपका आसानी से नहीं होने वाला है, आपको 2 से 3 ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं किसी भी कार्य को होने के लिए। चंद्र पर्वत पर आपको वो लाइन नज़र आएगी, चंद्र पर्वत पर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो फॉरेन ट्रैवलिंग करवा सकती हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं रेखाओं के बारे में बात करूँ, यहाँ पर इनके जीवन रेखाओं को आप देखेंगे ध्यान से, और इनके जो है मसी रेखा को देखें, तो आपको बीच में गैप दिखने को मिला, बहुत बड़ा गैप है। तो जैसे फिंगर्स को देख के मालूम चल रहा था कि इंडिपेंडेंट क्वालिटी की नेचर है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जिद्दी, काफ़ी ज़्यादा जो है अपने पर विश्वास रखने वाले नेचर है। ऐसे जातक का गुण होता है कि जो चीज़ वो ठान लेंगे वो करके दिखाएंगे, इनके अंदर वो गुण होता है। वो या प्रेम विवाह हो, या किसी जॉब को पाना हो, या धन कमाना हो, अगर जिद इन्होंने ठान ली है तो करेंगे। ऐसे जातक का प्रेम विवाह होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वो ये फैसले खुद लेंगे, ये दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं कि इनके भाग्य उदय के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे इनका क्वेश्चन भी था कि भाग्य उदय कब होगा, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये इनकी जीवन रेखा है, इसके ऊपर बहुत सी आपको छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनते हुए दिखेंगे। जब छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं स्टार्टिंग के एज में ही आपको दिखेगा, स्टार्टिंग एज में 25, 22, 23, 24, मतलब इसी एज में आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिखने को मिलेंगे। तो प्रॉपर्टी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा ऐसे जातक होते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ रेखाएं आपको उठती हुई नजर आएंगी इस एज में। ये एज बन रही है आसपास मान के 26 से 25 के बीच में, यहाँ पर 28 के आसपास बीच में, तो इसी एज में भाग्य उदय होगा। उसके बाद कोई ऐसी रेखा मेजर नहीं है। ठीक है, ऐसी मेजर रेखा नहीं है। यहाँ पर लाइनें और भी हैं। देखिए, कुछ रेखाएं जो है नीचे की तरफ झुकती हुई नज़र आएंगे, ऐसी कुछ लाइनें आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपको फॉरेन ट्रैवलिंग जरूर कराएंगे। 100% आप जीवन में विदेश यात्रा करेंगे, 100%। वो किसी कार्य के लिए हो सकता है। ठीक है, वो आपके अंदर मौजूद है। ठीक है, भाग्य भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा साथ दे रहा है। अगर मैं ध्यान से देखें हम इसको, भाग्य आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा साथ देगा, काफ़ी सपोर्ट देगा, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम में क्रिएट है। उसके बाद भाग्य रेखा नहीं, हालांकि क्या पता भाग्य बाद में चीज़ें लाइनें यहाँ पर क्रिएट हों, लेकिन अभी के टाइम में भाग्य रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है,
हृदय रेखा आपकी जो है और मत्स्य रेखा काफ़ी लंबी है। ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। मतलब जीवन में जब आपको दिखे कि व्यक्ति के अंदर जो है मत्स्य रेखा बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो व्यक्ति तेज होता है, चालाक होता है, किसी भी कार्य को किसी भी तरीके से निकलवा लेना ऐसे जातक की गुण रहता है। ऐसे जातक जो होते हैं ट्रैवलिंग काफ़ी होगी इनके जीवन में, ट्रैवलिंग करना पसंद भी करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। हृदय रेखा जाकर यहाँ पर शनि पर्वत पर समाप्त हुई है, हल्की सी बाहर भी निकली है, तो पैसों से अधिक प्रेम व्यक्ति को रहेगा। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि पैसों से प्रेम रहेगा और आज की दुनिया के मुताबिक ही व्यक्ति होता है। मतलब दूसरे से ज़्यादा मतलब ना रखना, थोड़ा सा मतलबी हो जाना। तो ऐसे जातक जो होते हैं पैसों से अधिक प्रेम करते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, ज़्यादा भगवान से जुड़ाव इनका नहीं होता है। हल्का फुल्का रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, ये क्वालिटी दिखा रही है। और यहाँ पर थोड़े से आइलैंड की फॉर्मेशंस बन रही है, तो पेट की समस्या आपको हमेशा परेशान करती रहेंगी। पेट की समस्या, किसी नाड़ी में ब्लॉकेज होना या पीठ में दर्द होना, लीवर से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस रहते हैं, आँखों से रिगार्डिंग भी दिक्कतें होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा पूरा एनालिसिस था। अगर मैं इनका ब्रीफ देखें, इनके जो क्वेश्चंस हैं, इनका ब्रीफ अगर हम देखें तो इनका क्वेश्चन जो किए हैं, अगर एक लाइनर में हम आंसर दें इनका, जो इनका क्वेश्चन था कि आयु के बारे में, आयु अच्छी है, आयु लंबी है, आपकी आयु जो है कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने वो बीमारियाँ बताई वही होंगी। ज़्यादातर जो है आयु आपकी लंबी है। ठीक है, 80+ जो है 75 से 80 के बीच में आपकी लाइफ यहाँ पर रहने वाली है। और गरीब नहीं रहेंगे, गरीब तो नहीं रहेंगे क्योंकि इनके अंदर जिद काफ़ी अच्छी है और पैसा कमाने की ताकत काफ़ी अच्छी है, वो कमा लेंगे। ठीक है, धन संपत्ति सभी कर लेंगे। संतान के बारे में देखें तो ज़्यादातर जो है बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, भाग्य उदय जो मैंने आपको बताया 26 से 28 के बीच में ही होगा, उस एज के अराउंड ही वो चीज़ बन रही है, उसके बाद ऐसी कोई रेखा नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, व्यापार के बारे में ना सोचें, आप किसी के अंडर काम कर सकते हैं, फिर शिक्षा वाले फील्ड में काम करें, उसमें आपको तरक्की मिलेगी। ठीक है, हाथ में कुछ दिक्कतें हैं, अगर रेमेडीज़ वगैरह चाहें हमारे सेंटर से आप ले सकते हैं। अगर रेमेडीज़ आप लेते हैं तो आपका भाग्य उदय जल्दी होगा, आपके कार्य अच्छे से बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो थी, धन्यवाद।